संसद में विनेश फोगाट को लेकर कांग्रेस ने चर्चा की मांग को सभापति ने खारिज किया। पूरे विपक्ष ने फिर वॉकआउट कर दिया। विपक्ष विनेश फोगाट के लिए राज्यसभा सीट से लेकर भारत रत्न तक की मांग कर रहा है। वहीं हरियाणा की बीजेपी सरकार ने ऐलान किया है कि विनेश फोगाट को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले किसी खिलाड़ी को मिलती है। हरियाणा में सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी मिलती है। इस बीच पूरे देश की नजरें CAS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स पर टिकी है, जहां विनेश फोगाट ने अपील की है और सिल्वर मेडल की मांग कर दी है। लेकिन कोर्ट के फैसला आने से पहले विनेश ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सौ ग्राम कभी इतना भारी नहीं लगा कि 140 करोड़ लोगों का दम निकलने लगे। अब पूरे देश की ताकत विनेश फोगाट की उस अपील से जुड़ गई है जिसमें उसे फाइनल में पहुंचने के लिए संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल देने की बात कही गई है। विनेश ने CAS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपने एलिमिनेशन के खिलाफ अपील की है। विनेश ने अपील की है कि उसे सिल्वर मेडल दिया जाए। CAS ने फैसला सुनाने के लिए आज रात 9 बजे तक का वक्त मांगा है। अगर CAS का फैसला विनेश के पक्ष में आता है तो IOC को विनेश को भी संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल देना होगा। देश और दुनिया के खिलाड़ियों की ओर से भी यही मांग उठ रही है कि विनेश को संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल मिले। 2012 ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान जॉर्डन बरो ने X पर पोस्ट किया, दूसरे दिन 1 किलोग्राम वजन की अनुमति दी जाए। वजन करने का समय सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक किया जाए। यदि दूसरे फाइनलिस्ट वजन करने में विफल रहता है तो भविष्य के फाइनल को छोड़ दिया जाए और दूसरे दिन वजन करने में चूक होने पर भी सेमीफाइनल जीत के बाद दोनों फाइनलिस्ट को पदक की गारंटी दी जाए। स्वर्ण पदक केवल उस पहलवान को दिया जाना चाहिए जो दूसरे दिन वजन करता है। विनेश फोगाट को सिल्वर पदक दिया जाए। विनेश फाइनल में पहुंच गई थी तो कम से कम उसको सिल्वर तो मिलना चाहिए, क्योंकि जो पिछली बाउट है वो जीत कर आई है तो वो वेट दिखा के ही आई है। अगर अभी डिस्क्वालीफाई हुई है तो कम से कम उसको उसकी हार स्वीकार करते हुए तो कम से कम तो सिल्वर तो देना ही चाहिए। विनेश के लिए संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल की मांग के बीच उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला ले लिया है। विनेश ने X पर पोस्ट किया, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही है। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। अपने जो न गुस्से में या आस टूट जाती है तो ऐसे फैसला ले लेता है, लेकिन अब आएगी जो घर आएगा हम बैठ कर सब बात करके भाई जब उसको समझाएंगे। विनेश के हौसले को 100 ग्राम वजन ने हरा दिया। उसने कुश्ती छोड़ने का फैसला ले लिया और देश के 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें ज्वाइंट सिल्वर मेडल पर अब टिक गई है। लेकिन विनेश को लेकर हो रही उस सियासत का करे तो क्या करे जिसकी गूंज देश की संसद में सुनाई पड़ रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा की मांग की। Yesterday only we raised this issue, and it is a very important issue, not only concerned to a particular individual. What is the point you are making? No, this Fogatt. You want to discuss it? Discuss. And who is behind this? And how only 100 grams. Nothing else is going on record. खड़गे की मांग सभापति ने ठुकरा दी तो विपक्ष ने हंगामा शुरू किया, फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के रवैये ने सभापति को आहत कर दिया। जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से ये भारतीय खेल की। राज्यसभा के सभापति कुछ देर के लिए सदन से बाहर चले गए तो जेपी नड्डा ने विपक्ष को नसीहत दी। जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं, उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए भावनाओं पर
कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है। विनेश फोगाट को लेकर संसद के बाहर भी सियासत फुल स्पीड में है। विनेश को राज्यसभा सीट दिए जाने का ऑफर दिया जा रहा है। आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता, ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। बिल्कुल राजनीतिक स्टैंड है। जब आज सरकार होती तो कोई नहीं लगाता, ना करता, ना डर की सरकार रही थी, उस दिन ना गीता लगाई ने, ना भेजी ने, ना उस टाइम जो ने गीता को जो ने चर्चा थी खूब, उस टाइम इसने जो राज्यसभा में भेजी थी गीता को, इसने जो डीएसपी तक नहीं बनाया जो कोर्ट से आई है, तो अब आज हुड्डा साहब ये कैसे कह रहे हैं। इस बीच टीएमसी ने विनेश को भारत रत्न की मांग भी कर डाली। अभिषेक बैनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया, सरकार और विपक्ष को आम सहमति बनाने का कोई रास्ता निकालना चाहिए और विनेश फोगाट को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए या उन्हें राज्यसभा में मनोनीत करना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है अगर विनेश फोगाट पर संसद में चर्चा हो या फिर उन्हें राज्यसभा की सीट मिले? फर्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ संयुक्त सिल्वर मेडल से। विनेश का हौसला फिर से जिंदा होगा और देश का भी। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस वक्त लाइव महावीर फोगाट साहब जुड़ रहे हैं, जो कि विनेश फोगाट के ताऊ हैं। विनेश ने संन्यास का ऐलान कर दिया, पूरा देश इससे भी बहुत दुखी है आज। लेकिन महावीर जी, एक आस अभी भी है कि अगर फैसला आता है विनेश के हक में तो सिल्वर मेडल जॉइंट करके दूसरे प्लेयर के साथ उनको दिल जाए। आपको कितनी उम्मीद जग रही है? क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कोई फैसला आ सकता है? हाँ बिल्कुल, पहले भी ऐसा हुआ। एक लड़की जो रह गई थी, उसको जो कोर्ट से उसने जो मेडल मिला था, हमें पूरी न्यायालय पर पूरा विश्वास है, हमें भी जो न्याय मिलेगा और विनेश को जो है सिल्वर मेडल मिलेगा। और आपको लगता है कि इससे एक नई नजीर भी सामने हम आता हुआ देखेंगे? क्योंकि दिक्कत यह है कि जो लोग इस तरह से वेट कैटेगरी में रहते हैं उन सबको बहुत परेशानी होती है। रातों रात अगर आपको वजन घटाना पड़ता है, ये जद्दोजहद सभी के लिए। तभी तो जॉर्डन जैसे अमेरिकी रेसलर भी उनके पक्ष में लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि सिल्वर उनको दीजिए। ये नियम हमेशा के लिए बदलना चाहिए। महावीर जी, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, जो जितने नजदीक प्लेयर चला जाता है उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जो थोड़े वजन के कारण जो उसको जो डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो इसे ऐसे नियम को ढीला करना चाहिए। और फिर मेरा अपना सुझाव है, जो पहले जो सिस्टम था, वजन जो एक दिन पहले लेते थे शाम को और दूसरे दिन फाइट होती थी, अब जो है उसी दिन फाइट होती है और उसी दिन वजन लेते हैं, तो ये भी जो है इसमें कुछ चेंज करनी चाहिए। अच्छा महावीर जी, ये बताइए कि मतलब हम लोग तो दुखी हुए, आपके लिए तो बहुत मुश्किल रहा होगा जब उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया एक्स पे पोस्ट डालकर कि संन्यास ले रही हूँ। देखिए, ये तो सभी भारतवासियों को जो दुख है भी, उससे आस उम्मीद है विनेश से भी अगली बार जो है बिल्कुल जो फिर गोल्ड मेहनत करी तो गोल्ड में मिलेगी। और मैं ये जो मेरे को सुबह ये सूचना मिली थी, अभी विनेश ने संन्यास ले लिया, लेकिन हम जो आएगी रेस होगी उसके बाद में हम सब मिलकर के उसको 2028 ओलंपिक के लिए जो है उसको जो है हौसला बढ़ाएंगे, उससे विनती करेंगे। और मुझे विश्वास है वो जो देशवासियों के जो आज जो संन्यास का जो घोषणा की थी उस वो वापस जो चुनाव वो लड़ेगी 2028 के लिए और मेहनत करेगी। क्या बात है, यही हिम्मत होता है जो आपको स्पोर्ट्समैन में देखने को मिलता है, जो आप बता रहे हैं कि अब 2028 की तैयारी करेंगे। पूरा देश भी यही चाहेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि देश की संसद में, राज्यसभा में बहुत बवाल इस मुद्दे पर हो रहा है। विपक्ष इस पर बहस चाह रहा था। हालांकि आपने भी कहा है कि कोई साजिश नहीं है, आप भी कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी बंद होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि कोई साजिश हुई है। क्या आपको लगता है कि राज्यसभा में इस पर बहस होनी चाहिए? विपक्ष जो कह रहा है कि उनको राज्यसभा सांसद बनाना चाहिए, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपके आज तक चैनल के माध्यम से ये सभी को बता देना चाहता हूँ, जो हमारे इंटरनेशनल कोच हैं, हमारी फेडरेशनें हैं, पहले भी जो है कॉमनवेल्थ गेमों में गए हैं, एशियन गेमों में गए हैं, और ये जो 10 साल से बता रहा हूँ मैं, जो ओलंपिक गेम में भी जो टीम गई है, कोचों की गई है, जो कुश्ती की, तो उनको सबको पता है क्या नियम है। ये कोच जो ना आपके टीवी के माध्यम बताएं भाई, ये जो फैसला जो लिया गया था, जो वहाँ जो 100 ग्राम का, वो ठीक था क्या गलत। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो
उसमें टोक्यो ओलंपिक में जो एक जापान का लड़का था 57 किलो का, उसका 50 ग्राम जो है ज्यादा वजन था और वो जो है बाहर कर दिया था टूर्नामेंट से। और आज वो वही लड़का जो है आज 57 किलो लड़ रहा है। ये मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए महावीर जी, आपने कहा है कि ये जो भूपेंद्र हुड्डा साहब ने राज्यसभा सांसद बनाने की बात की, तो आपने कहा ये एक राजनीतिक स्टंट है। आप इसे क्यों राजनीतिक स्टंट मानते हैं? बिल्कुल, देखो मैं यूं मानता हूं, जो गीता ने बबीता ने जो 2010 में जो कॉमनवेल्थ में गीता ने गोल्ड मेडल लिया था और बबीता ने सिल्वर मेडल लिया था, जो हरियाणा की जो खेल नीति जो बनाई थी ने, उसके अंदर गीता और बबीता दोनों डीएसपी लगनी थी। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री ने हमारे साथ अन्याय किया और जो गीता और बबीता को गीता को इंस्पेक्टर और बबीता को सब इंस्पेक्टर बनाया और वो हमें फिर हमने जो कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। उसके बाद में जो गीता ने कोर्ट ने डीएसपी का पद दिलवाया और बबीता का केस चल रहा था। ये बाद में इसने जो नौकरी छोड़ दी तो उसका हमने उठा लिया। फिर रही दूसरी बात, जो मैंने सुना था जो आपके टीवी के माध्यम से जो हुड्डा साहब कह रहे हैं इसको जो है विनेश को यहाँ जो राज्यसभा में भेजना चाहिए, तो मैं हुड्डा साहब से पूछता हूँ कि उस टाइम जो गीता थी वो जो दुनिया की ओलंपिक में कॉमनवेल्थ की पहली महिला थी जिसने गोल्ड मेडल जीता था और उसका दुनिया में नाम था। पहली महिला थी जिसने ओलंपिक 12,000 में क्वालिफाई किया था। तो हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूँ भाई उस टाइम जो आप इतने जो खिलाड़ी के हो तो आपने जो गीता को क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा? क्यों नहीं आपने जो बॉक्सिंग में विजेंद्र था जो दुनिया में नाम था उसका जो सिल्वर मेडल लेके आया था, तो हुड्डा साहब आपने विजेंद्र को क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा? क्यों लगता है आपको, क्यों ऐसा राजनीतिक स्टंट ये चुनाव की वजह से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, जबकि जो मेरे को जो 2011 में जो द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना था, मेरी अचीवमेंट देखो उस टाइम जो गीता मेरी 5 लड़कियां जो इंटरनेशनल थी जो एशियन गेम में गोल्ड मेडल आई थी, जो एशियन चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल ले रही थी। गीता थी, जो बबीता थी और विनेश थी, रितु थी और प्रियंका थी। 5 लड़कियां जो इंटरनेशनल थी और मेरे को जो है जो द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं दिया गया, जो बार बार मेरे को जो टारगेट किया गया। और ये मैं नहीं बोलता, ये आप जो है जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है जिन जो द्रोणाचार्य अवार्ड मेरे से पहले दिया उनको आप रिकॉर्ड देखिए। आज मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहता हूँ उस दिन का मेरा रिकॉर्ड देखो, मेरी कितनी बेटियों ने मेडल ले रखे थे और जिनको जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया है मैंने वो बता दिया उन्होंने क्या किया अपने बच्चों के लिए, मैंने वो आप दिखा दो। आपके चैनल के माध्यम में चैलेंज करता हूँ, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो फिर जो मेरे को जो है 2016 में जो है ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड मिला और बबीता थी उसको भी जो गीता को 12 में दिया गया और बबीता को फिर 15 में दिया, जबकि उनकी अचीवमेंट और लड़कियों से बहुत ज़्यादा थी और प्लेयर से बहुत ज़्यादा थी। हमारे से ये दूर हुआ क्या गया? अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो फेडरेशन से आप जो है वो उस टाइम का रिकॉर्ड काट के देख लो, जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिए हैं, जिन अर्जुन अवार्ड दिए हैं, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। ये तो रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए। ठीक है, सबको अब उम्मीद है कि किसी तरह से जो आर्बिट्रेशन होना है, जो इस पर सुनवाई होनी है सीएस की तरफ से, उसमें अगर फैसला पक्ष में आ जाता है विनेश के और उन सिल्वर मेडल मिल जाता है तो हम सब जश्न मनाएंगे साथ में। महावीर जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनेश फोगाट के ताऊ हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल। सुप्रिया जी, आज आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि महावीर जी से हमने बात की है। अब सब ये कह रहे हैं कि चुनावों की वजह से कांग्रेस पार्टी इतनी हवा दे रही है, वरना कहां अगर सम्मान होता बेटियों का तो आपने सुना ही उनको, वो सीधा भूपेंद्र हुड्डा के इस दाव को कि उन्हें राज्यसभा सांसद बनाना चाहिए कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक स्टंट है। गीता फोगाट को क्यों नहीं भेजा गया राज्यसभा में? बबीता ने रजत, गीता ने स्वर्ण पदक जीता था। 12 में गीता ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला पहलवान बनी थी, उस समय हुड्डा की सरकार थी। गीता और बबीता को डीएसपी बनाया जाना था लेकिन हुड्डा साहब ने भेदभाव किया, गीता को इंस्पेक्टर बनाया, बबीता को सब इंस्पेक्टर बना दिया। इस पर आपका जवाब? मतलब सरकारी नौकरियां मिली और उसमें खुरपेच रहा। देखिए, मैं समझ सकती हूं कि फोगाट साहब इस समय आहत है और सारा देश आहत है, सारा देश दुखी है। मैं तो सिर्फ इस बात पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी उनकी बात पर, क्योंकि आपने पूछा, क्योंकि यहां पर मैं अपनी बात कहने आई हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी
कि उनकी दोनों बेटियां बीजेपी का हिस्सा है। बबीता जी तो चुनाव से टिकट भी लेकर लड़ी थी बीजेपी से, दादरी से, और गीता जी ने भी बीजेपी का प्रचार किया था। दोनों ने जब विनेश, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे लोग एजिटेशन कर रहे थे तो उनके खिलाफ बयानबाजी भी करी थी। मैं इनके व्यक्तिगत मामलों में नहीं पढ़ना चाहती हूं। मुझे लगता है कि तस्वीर का एक दूसरा पहलू वो भी है जो ताऊ ने यहां पर नहीं बोला, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। मैं लेकिन एक बात बड़े पुरजोर तरीके से रखना चाहती हूं अंजना जी, क्योंकि आपके चैनल पर भी मैंने खबरें देखी हैं, बाकी चैनलों पर भी देख रही हूं, लोगों की आवाज भी सुन रही हूं। लोग कह रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है आज विनेश को यह बताने की जरूरत है कि वो हारी नहीं है। मेरे लिए विनेश ये कंपटीशन और ये जंग नहीं हारी है। मेरे लिए विनेश एक चैंपियन है, एक हीरो है। वो उसका जीत का जज्बा, उसका जुनून, उसका साहस और उसका अदम्य साहस, वो सिस्टम से, वो एक बहुत पावरफुल व्यक्ति से ऑफ एंड ऑन द अरीना लड़ी और उसके बाद भी वो जीत के इतने करीब पहुंची। तो मुझे नहीं लगता कि विनेश फोगाट हारी है। और अगर आप में से किसी को भी लगता है वो हारी है तो ये उसका अकेला मेडल नहीं था, ये देश का मेडल था। आज पूरा देश हारा है और देश एक सिस्टम से हारा है। मेरा अपना मानना है, और मैं बहुत पुरजोर तरीके से जरूर कहना चाहती हूं, इंडिया का एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है, हम बहुत बड़ी पावर है दुनिया में। और क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्या सरकार, क्या मिसेस अंबानी जो हिस्सा है आईओसी का, क्या हम मिलकर इस तरह का एक दबाव नहीं डाल सकते थे कि उसको अपील का एक मौका मिले? जो आईओए का लेटर है वो लीगलीज ही नहीं है, उसमें इतने लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं, लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैं आज बात करना चाहती हूं कि असल खेल तो कहीं और हो रहा है और उस पर चर्चा नहीं होती है। यहां पर आप राजनीति की बात कर रही हैं। जो विनेश फोगाट के साथ हुआ है उसने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है, लेकिन विनेश फोगाट ने अकेले इस देश की तमाम लड़कियों के लिए नए आयाम, नए परचम, नए शिखर खोल दिए। ऐसे तमाम दरवाजे खोल दिए जो अभी तक बंद थे। और आज बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या बृजभूषण सिंह के खिलाफ लड़ने में जो अदम्य साहस उसने दिखाया वही उसने रिंग में दिखाया। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या राज्यसभा में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? क्या अगर खड़गे जी खड़े हुए बोलने पर तो धनखड़ जी ने उनको विद इन 39 सेकंड्स चुप करा दिया कि ये कोई रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा रिकॉर्ड पर? ये प्रश्न मैं पूछूंगी उनसे, सिद्धार्थ जी से यही प्रश्न मैं पूछना चाह रही थी। सिस्टम के सामने मजबूर है, ठीक है, क्यों नहीं रिकॉर्ड पे जाएगा? मैं सिद्धार्थ जी से यही प्रश्न पूछूंगी, लेकिन आपने जो जवाब दिया उसमें आप समझा नहीं पाई। एक सेकंड, आप समझा नहीं पाई कि अगर गीता और बबीता को डीएसपी बनना था तो उन्हें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर क्यों बनाया गया, इस पर आपने जवाब नहीं दिया। वो किसकी बेटी है, वो कौन सी पार्टी से लड़ी, ये सब तो बाद में हुआ ना। अगर वो 2012 की बात कर रहे हैं जब हुड्डा साहब सीएम, आप भी तो मुझसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हैं। हाँ, तो ये मतलब ये क्यों नहीं, उस बेटी का सम्मान उस समय क्यों नहीं हुआ? उन्होंने जो पॉलिटिकल टिप्पणी करी, वही मैं उसी बात पे आ रही हूं। जो उन्होंने पॉलिटिकल टिप्पणी करी, मैंने उसका पॉलिटिकल जवाब देने की कोशिश करी। मैं नहीं पढ़ना चाहती उनकी फैमिली के पचड़े में, और मुझे लगता है कि आज तक को भी नहीं पढ़ना चाहिए। सबको पता है कि उस वक्त जब रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, बबीता और गीता फोगाट का क्या स्टैंड था, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। पचड़े की बात नहीं है, ये प्रश्न उठता है और पुरजोर तरीके से रखूंगी। नहीं, आज इस देश को, ये पर्सनल पचड़ा नहीं है, पर्सनल पचड़ा नहीं है ये किसी का। ये सिर्फ एक प्रश्न है कि अगर डीएसपी बनने का उस समय मौका था डीएसपी बनाने का, तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर क्यों बनाया गया? ये फैक्ट है, ये किसी का पॉलिटिकल या प्राइवेट पचड़ा नहीं है। क्या आपको लगता है उस समय उतना सम्मान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए? बिल्कुल विश्वास है कि नियम के तहत, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि नियम के तहत जो हुआ, मुझे नहीं पता उसकी क्या जानकारी, लेकिन वो जरूर सही होगा। मुझे नियम का नहीं पता है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात उठाई है तो इसका जरूर परिवेश पता चलना चाहिए। लेकिन अगर आज हुड्डा साहब कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजना चाहिए, इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो? इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? क्योंकि किसी के साथ नहीं हुआ तो इसके साथ ना हो। दिस इज नॉट मी, नाइदर मी नॉर यू, दिस इज अबाउट विनेश फोगाट, हु इज आवर नेशनल हीरो। सिद्धार्थ जी, ये सब मैचेस एक बार में जीते, एक दिन में जीते। सिद्धार्थ जी, सवाल ये है कि देखिए, हर किसी के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि जो सपोर्ट स्टाफ इसी काम के लिए जाता है कि उनके डाइट को कंट्रोल करे, जिसमें एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, एक बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, स्पारिंग पार्टनर्स होते हैं, यही काम है देखना, क्योंकि वजन ही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है ऐसे प्लेयर्स का। वो जॉर्डन साहब ने भी ट्वीट किया अमेरिकन रेसलर ने, अब वहां पर चूक हुई, लेकिन अब सबकी उम्मीदें हैं कि सिल्वर कैसे ज्वाइंट तरीके से मिले। इसमें
क्या पहल हो रही है सरकार की तरफ से, आप क्या जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि ये जो सीएस में फाइल किया है केस, वो खुद विनेश जी ने किया है। देखिए अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। मैं आग्रह करूंगा कि 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण आई, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो मैं एक आपत्ति दर्ज कराता हूं। आपके शो पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी नौकरी भी मिली और खुरचना, ऐसा कोई शब्द उन्होंने प्रयोग किया। हमारी देश के खिलाड़ियों को जो वो डिजर्व करते थे खेल नीति के तहत, जो नीति के तहत और खिलाड़ियों को मिल रहा था, उनको वो नहीं मिला। और 12 साल बाद, 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पर जाकर के बैठे और एहसान जताए कि सरकारी नौकरी भी मिली, सरकारी नौकरी भी मिली, और आप यहां पे रो रहे हैं। ये आप किसके लिए कहना चाह रहे हैं? एक द्रोणाचार्य अवार्डी के लिए? या आप किसके लिए कहना चाह रहे हैं? और उसके बाद मैडम ने कह दिया कि मुझे तो जानकारी नहीं, पर मुझे विश्वास है कि जो नीति होगी वैसे ही मिला होगा। कोर्ट से जीत करके आई है गीता फोगाट, कोर्ट से जीत करके उनको कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि आपकी सरकार हरियाणा के अंदर जो खर्ची और पर्ची में नौकरियां दिया करती थी, जो नौकरियां खर्ची और पर्ची में देती थी, वो स्पोर्ट्स में भी यही काम करती थी। क्योंकि जिस प्रकार की पक्षपात की सरकार और आपकी पार्टी की नीति रही है, उसी ने हमारे देश में स्पोर्ट्स का और सभी इन फेडरेशंस का ये भट्टा बैठाने का काम किया। पर मैडम ने तो यहां कह दिया मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता पॉलिसी क्या होगी। मैं आपको बता दूं, इसलिए जो आपके हुड्डा जी आज पॉलिसी बता रहे हैं कि हम इनको राज्यसभा भेज देते, अगर मेजॉरिटी होती तो, मेजॉरिटी तो थी जब अपने बेटा राजा को भेजा था दीपेंद्र हुड्डा जी को पिछली बार, तब भेज देते किसी खिलाड़ी को। और जिन पर आपने टिप्पणी करी है वो द्रोणाचार्य अवार्डी है, जिन पर आपने टिप्पणी करी है वो अर्जुना अवार्डी है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अंजना जी आपके शो पे कहता हूं, एक बार एक शो इसके इतिहास पे भी करना चाहिए कि कैसे हमारे देश के खिलाड़ियों को वंचित रखा जाता था, कैसे डिसाइड किया जाता था कि कौन जाके इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेगा, कौन जाके कंपीट करेगा, और अवार्ड्स देने के पीछे क्या क्राइटेरिया होता था, इस पर भी जाना चाहिए। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, रही बात विनेश फोगाट की। मैं मानता हूं विनेश फोगाट सिर्फ चैंपियन नहीं, वो चैंपियन ऑफ चैंपियंस है। उन्होंने देश में देश के सभी खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल कायम की है। वो एपिटोम है रेजिलियंस की। उनकी ताकत को देश ने देखा है और वो हारी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं हारी। और हमारी सरकार नहीं, हरियाणा की सरकार ने भी अनाउंस किया है कि उनको एक सिल्वर मेडलिस्ट, जैसे एक मेडलिस्ट जो जीत के आता है वही सम्मान विनेश जी को दिया जाएगा। इसमें ना देश में, ना सरकार में, ना समाज में कोई दो राय नहीं है। पर एक जगह पर चूक हो गई है, वो हार गई है राजनीति से। जब वो आंदोलन पे थी तब भी वो हारी इनकी राजनीति से, आज वो खेल के अखाड़े में है तब भी वो हार रही है इनकी राजनीति। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रही हूँ। एक सेकंड इनकी राजनीति से बैठ के एक सेकंड सिद्धार्थ जी, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर अब किसी और पर दोष मढ़ने की कोशिश मत कीजिए। बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करने में जो आप लोगों ने देरी दिखाई जी, मिस्टर यादव, उसकी वजह से परिस्थिति ऐसी बनी है। वो किसी और की राजनीति से नहीं हारी हुई। ये सब कहानी और अमली जामा मत पहनाइए। वो पूरे देश ने देखा है कि बृजभूषण शरण सिंह आपके लिए कितने कीमती थे। मिस्टर यादव। अंजना जी, मैं किसी पे कोई अमली जामा पहनाने का कोई प्रयास नहीं है। हमने बृजभूषण शरण सिंह जी पर और हमने पूरे फेडरेशन के केस पर, हमने विनीश जी पर, सब पर हमने बहुत सारी डिबेट्स की हैं। हमने इस पर बहुत गहन चर्चा की। कार्रवाई क्या की? पूछता हूं सुप्रिया जी से, कार्रवाई 2012 से लेकर के 2012 से लेकर के 2022 तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे। जबकि सारे आरोप लगते हैं हरियाणा कुश्ती संघ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के मित्र और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के कमान में थी वो कुश्ती संघ। तो क्या जब ये धरने पे जाकर के बैठे थे तो ये बात क्यों छुपाते थे? क्यों नहीं बताते थे कि मैं ही था कुश्ती संघ का अध्यक्ष हरियाणा का, मैं ही था जिसकी आंख के नीचे सब कुछ हो रहा था, मैं ही था जिसकी जिम्मेदारी थी सारी। पर मैं उस राजनीति में आज नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि आज दो ऐसे विषयों को जोड़कर तो जवाब देना होगा ना। ये राजनीति नहीं है। एक सेकंड मिस्टर यादव, राजनीति नहीं है जी। अगर बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई, प्लीज थोड़ा रुक जाइए, बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी तो उसके लिए आप जिम्मेदार है, उसके लिए कोई तीसरा जिम्मेदार नहीं है। और ये राजनीति नहीं है, ये एक्शन था। जब देश की बेटियां बैठकर वहां पर आरोप लगा रही थी, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करने में कितने दिन लग गए, कितने हाथों में दर्द हो गया, वो सबको दिख रहा था। मिस्टर यादव। अंजना जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो उस आंदोलन का प्रकरण था वो हम सबको ध्यान है। भारत सरकार ने खेल मंत्रालय में, हम सब जानते हैं कि फेडरेशंस के अंदर देश की सरकार का ऐसा नहीं है 14 के बाद बदला है, पर कितना हस्तक्षेप लीगली पॉसिबल है ये हम सब जानते हैं। पर तब भी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, कमेटी के सामने सभी खिलाड़ियों को बुलाया गया था। कमेटी ने
लाइंस को क्रॉस करते हुए फेडरेशंस को डायरेक्शंस दिए थे, लाइंस को क्रॉस करते हुए फेडरेशंस को समन करने का काम किया था। और हम जानते हैं कि फेडरेशंस को अगर सरकारें हस्तक्षेप करें तो उनका इंटरनेशनल डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है कि सभी जितने खिलाड़ी उस फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, उस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, उन सब पर वो गाज गिर जाए। उसके बावजूद देश की सरकार ने उस सीमा को भी लांघते हुए, उस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए ये कोशिश की थी कि न्याय मिल सके और जो भी बात हमारे खिलाड़ियों की है वो लोगों के सामने जा सके। पर मैंने जो प्रश्न पूछा दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर, उसका जवाब आज अगर आप इनसे ले लेंगे तो मान लिया जाएगा, क्योंकि ये तो किसी को भी गाली दे सकते हैं। ये द्रोणाचार्य अवार्डी को नहीं छोड़ेंगे, अर्जुना अवार्डी को नहीं छोड़ेंगे, जो अपनी सरकारों में खिलाड़ियों के साथ बर्बरता करते थे, जिन्होंने कभी खिलाड़ियों को सुख सुविधाएं नहीं दी। कितनी थी पेंशन द्रोणाचार्य अवार्डी की और अर्जुना अवार्डी की, बताइए हरियाणा के अंदर कितनी पेंशन थी? ठीक है, वो जवाब दीजिए इसका। बता के जाइए और फिर मैं बताऊंगा। महावीर साहब ने खुद कहा कि उन्हें कोर्ट जाना पड़ा, तो जाहिर तौर पर कोर्ट से अगर जाकर वो जीते हैं तो मिस्टर हुड्डा ने एज सीएम हक नहीं दिया बबीता को, गीता को। देखिए, मैं बेहयाई में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन विनेश फोगाट की ये फोटो इस देश की हर लड़की ने देखी है। विनेश फोगाट की ये फोटो, जहां पर दिल्ली पुलिस उसको सड़कों पे घसीट रही थी और बूटों के तले रौंद रही थी, वो दिल्ली पुलिस ने किया था, जो गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती है। आप मुझसे दीपेंद्र हुड्डा पे सवाल मत पूछिए। क्यों नहीं पूछूंगी? इस बात का दीजिए कि जनवरी 2023 में क्यों नहीं विनेश फोगाट, जिसको आप चैंपियंस ऑफ चैंपियंस कह रहे हैं, जब वो सड़कों पर बैठकर न्याय मांग रही थी, आपकी दिल्ली पुलिस को 5 महीने और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन लगा था एफआईआर लॉन्च करने के लिए। मेरा मुंह मत खुलवाइए यहाँ पर। नहीं, चिल्लाने से नहीं होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह चिल्लाने से नहीं बैठकर सेल्फी खिंचा रहे थे और विनेश फोगाट को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, जिसको आप चैंपियंस ऑफ चैंपियंस कहते हैं। वो ऐसे सिस्टम से मैंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर उनसे भी सवाल किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के व्यवहार पर आपसे भी सवाल करूंगी। आवाज लोगों ने देखा नहीं था। एक सेकंड, चिल्लाने से मैडम नहीं होगा, सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। सवाल उनसे भी भूषण शरण सिंह पे पूछा गया और आपसे भी पूछा जाएगा। सवाल यह है कि इन्हीं बेटियों के हक अधिकार उनको पहले नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन चूंकि अब आपको इसमें मौका दिख रहा है सियासी, इसलिए आप लोग राज्यसभा सांसद बनाने की बात कर रहे हैं। और अगर कोर्ट से जाकर बबीता ने जीता तो फिर जाहिर तौर पर उनका हक उनको नहीं दिया जा रहा था। अगर द्रोणाचार्य अवार्ड पर महावीर फोगाट बोल रहे हैं तो कौन उनसे ज्यादा डिजर्विंग हो सकता है? ये सब सवाल ना पूछा जाए आपसे। क्यों भाई? क्योंकि आप मुझ पे चिल्ला रही हैं इसलिए। तो नहीं, बिल्कुल मैं आपके ऊपर चिल्ला नहीं रही हूं। आप प्लीज मेरे लिए इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। आई ऑब्जेक्ट टू दैट। मैं एक बड़े प्रखर तरीके से अपनी बात रख रही हूं। बीजेपी प्रवक्ता ने जिस अंदाज में बोला उसी अंदाज में जवाब दे रही हूं। प्लीज टेक बैक योर वर्ड्स। मैं आपके ऊपर बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूं। आपने बोला आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकती। आपने कहा क्योंकि आपने मुझे ये कहा कि आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकती हैं। आप बदतमीजी और यहाँ पर ये इस तरह के व्यक्तिगत ये मत करिए। बीजेपी के प्रवक्ता से मैं कहना चाहती हूं, अंजना जी, मैं 2 बातें यहां पर कहना चाहती हूं और वो 2 बातें कहनी जरूरी हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ तो विनेश के लिए आवाज ना उठाई जाए। क्यों ना उठाई जाए? इसमें क्या राजनीति है? अगर उसको सम्मान देने की बात हो रही है तो हम इसलिए ना करें क्योंकि शायद किसी के साथ गलत हुआ था। अगर गलत हुआ था तो वो भी गलत था, लेकिन क्योंकि इसके लिए हम इसलिए ना करें क्योंकि ऐसा हुआ था। मुझे लगता है कि उसको राज्यसभा जाना चाहिए। मुझे लगता है उसको सर्वोच्च सम्मान भी मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ अंजना जी, और ये 10 सेकंड आपने मुझे सिर्फ सुनिए ना सुप्रिया जी, आपने मुझे चिल्ला के कहा था कि आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछ सकती, इसलिए मैंने पूछा कि ये सवाल बनता है। और यहाँ कोई नहीं कह रहा, विनेश फोगाट को पूरा देश आज मानता है। मैंने बीजेपी से कहा था। अलका तोमर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आप भी पूर्व पहलवान है। अब ये जो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है उससे दूर मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आज पॉजिटिविटी के साथ हम लोग बात करें, इंतजार करें। सबको ये उम्मीद है कि सीएस की तरफ से अगर फैसला आता है तो सिल्वर मेडल मिल सकता है उन्हें। क्या आपको ऐसा लगता है अलका जी कि उनको मिल सकता है सिल्वर मेडल? क्या उम्मीद एक हम सब जगा कर रखें? देखिए अंजना जी, जैसे कि बहस हुई कि भाई कि इसमें साजिश हो सकती है या कुछ हो सकता है, तो मैं ये कहूंगी साजिश इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सब ने देखा पहले दिन विनेश ने 50 केजी अपना वजन पूरा दिखाया, उसके बाद उसने फाइट करी, उसके बाद वो फाइनल में पहुंची है। ठीक है, नेक्स्ट डे ये रूल है हमारे ओलंपिक का, एशियाड का और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी शायद ये रूल लागू हो जाएगा खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा वजन घटा रहे हैं, 6 से 7 किलो वजन घटा रहे हैं। आज की कुश्ती वो नहीं रह गई है,
कि आप 6-7 किलो वजन घटाएं, फिर उसके बाद आप लड़ें। ये कुश्ती नहीं रही है। आज की कुश्ती हो गई है कि आप एक बार प्रैक्टिस करें, 2 या 3 किलो वजन आप घटाएं और उसके बाद आप लड़ सकते हैं। विनेश के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, मैं एक बार बता देती हूँ सबको। विनेश पहले से ही काफी ज्यादा वजन घटा रही थी। उसके बाद उसने वजन देने के बाद पहले टाइम में उसने अपनी रिकवरी की। रिकवरी बहुत ज्यादा हो गई, 3 या 3.5 किलो की रिकवरी हुई उसकी। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये आ जाता है कि पूरा दिन उसको टाइम नहीं मिला। कुश्ती इतनी टफ रही विनेश की। हाँ। पूरे दिन वो एरिना में रही। फाइनल में वो जाती है, उसने अपना वजन चेक किया कि मेरा वजन कितना आ रहा है। वो थक चुकी थी पूरे दिन कुश्ती लड़ लड़ के। और सबसे कठिन टाइम ये होता है कि दोबारा आपको वजन कम करना है। एक कुश्ती लड़ना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना दोबारा वेट घटाना डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं खुद भी रेसलर रही हूँ और एज ए कोच भी मैं इनके साथ गई हूँ, तो मुझे सारी स्थिति पता है कि एक खिलाड़ी 2-2 बार वजन घटाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। विनेश के लिए ज्यादा मुश्किल इसलिए हुई क्योंकि विनेश 50 केजी में बहुत टाइम बाद खेल रही थी। विनेश 53 केजी में खेलती है ज्यादातर। अभी जो पहले मुकाबले उसके रहे हैं वो 53 केजी में उसने। सुनिए ना अलका जी, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी कह रहे हैं कि UWW के नियम बदलने चाहिए। ये जो आप इस तरह का करते हैं, मतलब आप एक तो सुबह सुबह जो वजन लेते हैं वो कह रहे हैं 10:30 तक का टाइम दिया जाए। इतने कम टाइम मिलता है उन्हें वजन घटाने का, क्योंकि दिन में 3 बाउट्स। अंजना जी, हाँ। ये रूल हमारी विनेश के लिए नहीं है, ये रूल सभी रेसलर्स के लिए है। ये रूल नहीं बदले जा सकते, किसी खिलाड़ी के कहने से नहीं बदले जा सकते। एक को प्रॉब्लम है, दूसरों को प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी लड़की है यूएसए की, वो भी उसके सामने वजन दे के गई है। जो और लड़कियां थी वो भी वजन दे के गई हैं। तो ये रूल सभी रेसलर्स के लिए हैं। और एक चीज और मैं आपको क्लियर करूं, जैसे महावीर फोगाट जी कह रहे थे कि टोक्यो में ओलंपिक हुए, टोक्यो का ही रेसलर अभी 57 केजी में वो लड़ा है रेसलर, उसका 50 ग्राम वजन अटक गया था। टोक्यो वालों के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अपने खिलाड़ी का वजन ले ले ओलंपिक में। उसको बाहर कर दिया गया, उसको पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया गया। तो ये टेक्निकली चीजें हैं, ये रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। ना कोई सिफारिश चलेगी वहां पे, ना कोई दबदबा चलेगा वहां पे। वहां पे रूल रेगुलेशन देखा जाता है, वो ही वहां पे फॉलो किया जाता है। चाहे वो इंडिया का रेसलर है, चाहे वो पेरिस का रेसलर होता, चाहे वो कहीं का भी रेसलर है। नहीं, पर दिव्या जी देखिए, दिव्या काकरान को दिखाई। दिव्या जी, हम ये नहीं कह रहे कि वापस हो, क्योंकि अब तो हो गया, फाइनल वाला गोल्ड मेडल तो मिल गया। अब सिर्फ अगर CAS में वो गई हैं तो ये कहने के लिए कि सिल्वर जो है वो जॉइंट तरीके से दे दिया जाए, क्योंकि जो पहले दिन चेक हुआ उसमें तो उनका वेट 49.9 था। अगर शुरू में ही उनका वेट ज्यादा रहता तो आप उनको डिस्क्वालीफाई कर देते सारे राउंड से, लेकिन शुरू में 49.9 था। उसके बाद अगले दिन 100 ग्राम ज्यादा है, तो आप उनको, क्योंकि वो फाइनल के लिए तो क्वालिफाई कर गई, तो सिल्वर उनको जॉइंट तरीके से दे दिया जाए। क्या उम्मीद रख सकते हैं कि CAS ऐसा फैसला दे सकता है? देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि विनेश दी को सिल्वर मेडल जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो मैं खुद कुश्ती करती हूँ, अलका दीदी ने खुद कुश्ती करी है। हमने पूरे कुश्ती जगत ने देखा है जो जज्बा उनके अंदर है, जो जिदपना उनके अंदर है। पहली वो खिलाड़ी बनी है जो फाइनल में गई है, तो हम सबका पूरा सपोर्ट है। हम चाहते हैं, मैं आगे भी अपील करना चाहती हूँ, मोदी जी, खेल मंत्री, हमारी फेडरेशन पूरा जोर लगा दे कि सिल्वर मेडल जरूर मिले। वो सिर्फ सिल्वर मेडल उनका नहीं है, वो पूरे देश की लड़कियों का है, पूरे देशवासियों का है। पहले वो मेडल हमारा है, क्योंकि कुश्ती में अब तक कोई फाइनल में पहुंचा ही नहीं है आज तक, तो वो पहुंची है, तो हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है। और मैं चाहती हूँ कि जितनी ज्यादा कोशिश कर सके सरकार उनको मेडल दिलाने में, सिल्वर मेडल जरूर उनको मिलना चाहिए। हमारा सपोर्ट उनके साथ है, क्योंकि 50 किलो में लड़ना बड़ी बात नहीं है। वो 53 में लड़ती थी पहले, पर लेकिन 53 का क्वालिफाई हो चुका था, पहली अंतिम पंगाल क्वालिफाई कर चुकी थी, तो उसमें उनका क्वालिफाई नहीं हो सकता था। तो 58, 57 से वो 50 केजी वेट लेके आई है। सबसे बड़ा संघर्ष उनके लिए यही था, जिसके लिए मैं मतलब एक तरह से फैन हो चुकी हूँ उनकी, क्योंकि नहीं हो सकता इतना वजन, क्योंकि उनके अंदर फैट भी नहीं है। उन्होंने वजन घटाया, 50 किलो लाई, पूरे दिन लड़ी, और सबसे बड़ी बात कि एक चैंपियन को हराया उन्होंने, जो कि अब तक एक भी टूर्नामेंट में, अभी पिछले जो टोक्यो में उनकी कुश्ती हुई थी, वो 41-0 से उन्होंने सबको बाहर किया था। एक पॉइंट नहीं दिया उन्होंने टोक्यो में, और यहाँ पे पहली कुश्ती हमारे देश की विनेश फोगाट ने उनको हराया। तो मैं चाहती हूँ कि उनको सिल्वर मेडल जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, अब आप, पूरा देश यही चाहता है कि उनको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए।
लेकिन आपने भी सारे प्लेयर्स को सुना है। मतलब ये कौन किस खिलाड़ी में, देखिए आजकल हर खिलाड़ी में कौन खिलाड़ी विनेश के साथ है, कौन खिलाड़ी विनेश के अगेंस्ट है, इस वजह से वो ऐसी बात बोल रहा है। ऐसी तमाम बातें होती हैं। लेकिन मैं आपके पास राजेश जी ये लेकर आना चाहती हूँ पॉइंट ऑफ कंटेंशन कि बजरंग पुनिया तो उनके साथ रहे, पूरे आंदोलन में उनके साथ बैठे, लेकिन बजरंग पुनिया भी कल आज तक पे इंटरव्यू में लाइव कह रहे थे कि साजिश वाजिश कुछ नहीं हुई है, यही तरीका है और ये स्ट्रगल हर प्लेयर का होता है। ये बजरंग पुनिया भी कह रहे हैं। और अगर ऐसी बात कहनी होती तो खुद आज जब अपने संन्यास का ऐलान कर रही थी विनेश जी, तो विनेश जी तो किसी से डरती नहीं है, वो खुद लिख देती कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। ये पूरी टीम उनकी हैंडपिक टीम है जो उनके साथ गई हुई है। अब ऐसे में आप लोग साजिश अगर पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं तो किस वजह से कह रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल गेम है, इंटरनेशनल रूल्स चलते हैं, वहां पे ये सब नहीं चलता है। राजेश जी, बड़ी तकलीफ की बात है कि जिस वक्त केंद्र में बैठी हुई सरकार को सबसे पहले ये कहना चाहिए कि हम हर तरीके से अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, हर तरीके से उनके साथ रहेंगे, उस वक्त वो ये बात करने लग जाए कि पहले की पार्टियों ने क्या करा। मुझे बड़ा दुखद दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज भी जब कोई दबंग पिक्चर किस्म की पिक्चर देखते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन जब कोई आमिर खान जी की दंगल पिक्चर देखते हैं तो एक इंस्पिरेशन आती है बच्चियों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए एक इंस्पिरेशन है कि वो ऐसा बनना चाहती है जैसे विनेश फोगाट है, कि देश के लिए लड़े और देश के लिए जाके गोल्ड मेडल के लड़ाई में जाके खड़ी हो जाए। आज बहुत ही दुखद है कि उसके ऊपर भी इतनी राजनीति करना, इतना शोर मचाना कि तुम्हारी सरकार ने ये कर दिया, हमारी सरकार ने ये कर दिया। मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार को सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि जब वो कि हम उसके साथ हर तरीके से खड़े, वो हमारी खिलाड़ी है, उससे चूक हुई नहीं हुई ये खिलाड़ी ज्यादा अच्छा तरीके से बता सकती है। अफसोस इस बात का है कि राजनीति में तो खेल है, देखिए आप खेल खेल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, और खेल के अंदर राजनीति है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप ध्यान से आपने अगर इसके ऊपर पढ़ा हो तो आप देखिए कि हमारी फेडरेशन को हेड कौन करता है। रेसलिंग को हेड करते हैं ब्रजभूषण सिंह जी, बीजेपी के नेता है। फुटबॉल को करते हैं कल्याण चौबे जी, बीजेपी के नेता हैं। टेनिस को करते हैं प्रवीण महाजन जी। आप अगर ये पूरी की लिस्ट देखेंगे, बैडमिंटन को देखेंगे तो हेमंत विश्व शर्मा जी कर रहे हैं जो इनके सीएम है। शूटिंग को देखेंगे, आप देखते जाइए, सारे के सारे एमपी हैं, इनके नेता हैं जो कि इनको हेड करते हैं। और क्रिकेट में आप जानते ही हैं, आज जय शाह जी हैं। आप देखिए, आपको क्या खिलाड़ी नहीं मिलते? अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कह सकते हैं या अरविंद केजरीवाल जी कह सकते हैं कि लाल बत्ती हटा दीजिए, ये भी तो एक लाल बत्ती है। आप खिलाड़ियों को मौका नहीं दे रहे, खिलाड़ी परेशान होकर आंदोलन करता है तो आप उसको रोड पे खींचते हैं। आप कहते हो कि उसने राजनीति क्यों करी? क्यों? वो इंसान नहीं है क्या? वो ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है? और आपने क्या करा ब्रजभूषण सिंह जी के साथ में? आप इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को बताते हैं और आपने क्या करा? आपने उनके बेटे को टिकट दिया। आप इतना घबरा गए, आप राजनीति के अंदर ये भी नहीं कर पाए कि आप ब्रजभूषण सिंह जी को हटा दे। मोदी जी तो बहुत ताकतवर हैं ब्रजभूषण सिंह जी से, लेकिन घबरा गए। और आपने देखा दबदबा है और दबदबा तो चलता रहेगा। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, इसके बाद आ रही है सुप्रिया जी। तो मैं मुझे सिर्फ 30 सेकंड सर जी, मेरा ये कहना है कि इस तरीके की राजनीति को बार बार लाना हम लोगों को। अरे पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे आपने जवाब ही नहीं दिया। एक सेकंड रुक जाइए सिद्धार्थ जी, रुक जाइए। अरे राजेश जी, आपने कॉन्स्पिरेसी पे कुछ नहीं कहा। सारे प्लेयर्स कह रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन किसके कैंप में, सारे कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बोली आपने। 30 सेकंड सिल्वर के लिए ताकत लगाई। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया कि वो जा ही ना पाए, वो तो एंटी नेशनल घोषित हो गई थी जो देश के लिए खेल रही है, जिसको रोडों पे खींचा जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है वो तो किसी पार्टी के लिए काम कर रही थी। अभी भी यादव जी ने कैसी तरीके से इशारा करा कि उनको तो हुड्डा जी ने इशारा करा था कि वो सब काम करे। वो एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी को खेलने दो। तो कॉन्स्पिरेसी तो उसको ना खेलने देने की थी। आप तो कहते कि गोल्ड मेडल की कॉन्स्पिरेसी थी, हम तो कहते खेलने ही नहीं देने चाहिए। और इससे बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्या होगी? सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी, अभी जो राजेश जी बात कह रहे थे, उन्होंने कहा दंगल मूवी देख करके हमको इंस्पिरेशन आती है, पर ये बात कर रहे हैं पिछली राजनीति की। दंगल मूवी किस पर है राजेश जी? दंगल मूवी गीता फोगाट, बबीता फोगाट, हमारे खिलाड़ी महावीर जी, उन्हीं पर है और उन्हीं की राजनीति की बात बताई। पहले तो या तो पिक्चर ठीक से देख कर आइए। आपको खेल और खिलाड़ियों के बारे में पता नहीं और उनके इतिहास के बारे में आईना दिखा दिया जाए, आप टीवी पे बैठ करके झूठ बोलने का काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके नेता ने क्या बोला था अभी इस प्रकरण के बाद? आम आदमी पार्टी तो राजनीति के उस स्तर तक उतर गई कि उन्होंने बोला कि पूरे ओलंपिक का बहिष्कार कर दीजिए, पूरे ओलंपिक का बहिष्कार कर दीजिए। तो हॉकी की टीम जो जीत सकती है उसको छोड़िए, आपके नीरज चोपड़ा जी मेडल ला सकते हैं, हमारी पूरे देश की उम्मीद है, उनको छोड़ दीजिए। मुद्दा ये नहीं है अंजना जी, मुद्दा आज ये है कि देश का समाज, देश की सरकार विनेश के साथ खड़ी है। जो यथासंभव प्रयास होगा, उस दिन घटना के बाद ही देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वयं हमारी आईओए के प्रेसिडेंट पीटी उषा जी से बात करी।
स्वयं उन्होंने एक संज्ञान लिया कि क्या बात हो सकती है, क्या आगे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रूल्स की फाउंडेशन है, पर हम कैसे आउट ऑफ द वे जा सकते हैं, क्या और रिक्वेस्ट रख सकते हैं। और आज जो ट्राइब्यूनल टाइम अब कम है, छोटा छोटा कमेंट मुझे लेने दीजिए। मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क ले लूंगी, रुक जाए, मैं ले लूंगी कंक्लूडिंग रिमार्क। एक सेकंड, धीरेन जी के पास एक बार भी नहीं गए। धीरेन जी के बाद आ रही हूँ सुप्रिया जी। धीरेन जी सब सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार मतलब सिस्टम फेल, ये उनका सवाल है। अंजना जी बोलिए। ये सिस्टम फेल, आवाज नहीं आ रही, हेलो बोलिए। ये अंजना जी फिर से एक बार सवाल जरा सा करते हैं। अरे सिस्टम फेल कह रहे हैं, सबकी सिस्टम फेल है, कॉन्स्पिरेसी हुई, पहले से उनके खिलाफ हो रही थी। अंजना जी समझिए, ये इनका पूरा इकोसिस्टम को समझने की जरूरत है। पूरा देश आज 140 करोड़ लोग स्तब्ध रहा, एक गोल्ड हमारे पास आने से रुक गया है, हर एक लोग विनेश के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी विपक्ष के लोगों को कहीं ना कहीं राजनीति आ रही है। तो ये पूरा इकोसिस्टम शुरू से देख लीजिए, चाहे खेल का मामला हो, किसान का मामला हो या युवाओं का मामला हो, कहीं ना कहीं इन लोगों को साजिश करते ये लोग हैं और इनको दूसरे में साजिश नजर आती है। करना इनको प्लेयर को सियासी मोहरा नहीं बनाना चाहिए। वो कह रहे हैं कभी किसान कभी प्लेयर, सियासी मोहरा बनता है। सुप्रिया जी, तो जब संसद में खेल मंत्री खड़े होकर, जिस दिन पूरा देश आहत है, सारे देश का दिल टूटा हुआ है, सारा देश प्रार्थना कर रहा है कि कोई तो सुने हमारी और विनेश को एक सिल्वर तक मिल जाए, खेल मंत्री खड़े होकर बता रहे विनेश पर कितना खर्चा हुआ है, तो पलट कर कोई क्यों नहीं पूछेगा 3074 करोड़ रुपए खेलो इंडिया का बजट है। गुजरात से 2 खिलाड़ी गए, वहां पर 606 करोड़ रुपए जाता है। पंजाब से 19 गए, हरियाणा से 24 गए, वहां पर 100 करोड़ भी नहीं जाता, 3% बजट भी नहीं जा रहा। सिद्धार्थ जी, तो ये स्पेसिफिक जवाब 2 लाइन में सिर्फ। सुप्रिया जी, मुझे आवाज नीचे करनी पड़ रही है क्योंकि सिर्फ 2 लाइन का जवाब देता हूं। 2 लाइन दोनों के मैं दोनों की बात को जोड़ देता हूं। ये जो साजिश की बात थी ना, देश की सरकार में इसलिए बताना पड़ रहा है ताकि आप लोग ये ना बोल सके कि साजिश नहीं है। अगर आज उनको हंगरी में भेजा गया था, बुडापेस्ट में भेजा गया था, आंदोलन के बावजूद देर की सरकार ने सुनिश्चित किया कि विनेश जी हमारी